दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विकेट 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 5 गेंद पर 5 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने लगाई है लंका के खेमे में आग। दूसरे टेस्ट मैच में उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे बुमराह और जडेजा की हैट्रिक के आगे घुटनों पर आ गई श्रीलंका की क्रिकेट टीम। भारत की आन बान शान बुमराह, जडेजा और अश्विन की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज जीतकर श्रीलंका का हौसला आसमान छू रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वो टीम इंडिया को हराकर पहले टेस्ट मैच को भी अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की आन बान और शान पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों का उलट पुलट रख देंगे, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी। जी हां दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं? 1, 2 या अधिक से अधिक 3। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर लंका को अकेले ही अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना लिया था। बता दें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब ये उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जहां श्रीलंका की तरफ से अपनी टीम को शुरुआती तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए दिमुथ करुणारत्ने के साथ निशान मधुशंका की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर निशान मधुशंका को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने तो केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उसे जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो थोड़ी देर बाद जसप्रीत बुमराह ने किया है। जी हां दोस्तों, खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने अपनी लेजर गाइडेड यॉर्कर से पाथुम निशंका को अपने जाल में फंसाया, जिसका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर दिमुथ करुणारत्ने कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर केवल 20 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। करुणारत्ने को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एंजेलो मैथ्यूज को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। तो वहीं लंका खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि लंका ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 3 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर बुमराह को पीटा। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि आधी श्रीलंकाई टीम को केवल 24 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले लंका को तहस नहस किया। तो दोस्तों इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद कमिंडो मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 5 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि पहले दिन के पहले सेशन में मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां लंका की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी और 29 रन पर लंका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। यहां से ज्यादा श्रीलंका 50 रन बना पाएगी, ऐसा सबका मानना था। हालांकि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन बुमराह के बाद जैसे गेंदबाजी में अश्विन की वापसी होती है, इस जाबाज ने भी अपना फिरकी को मायाजाल ऐसा बुना कि एक ओवर में ही लहरू कुमार और कसुन रचिथा दोनों गेंदबाजों का शिकार कर उन्होंने श्रीलंका के 8 बल्लेबाज समेट दिए थे। बाकी बची हुई कसर को रविंद्र जडेजा ने पूरा किया। जहां श्रीलंका की क्रिकेट टीम संभल भी पाती, उससे पहले जडेजा और अश्विन ने अपनी फिरकी के मायाजाल में बाकी बचे हुए गेंदबाजों को समेटकर
पूरी की पूरी श्रीलंका को केवल 49 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और ये बेहद ही शर्मनाक था श्रीलंका के लिए, जहां भारतीय गेंदबाजों ने तो इसीलिए इतिहास लिख दिया था। किसी टीम को इतनी जल्दी ऑल आउट करने का इसका पूरा श्रेय गया जसप्रीत बुमराह के साथ रविंद्र जडेजा और अश्विन के सिर पर। जहां जसप्रीत बुमराह ने कुल 5 सफलताएं हासिल की तो उनके साथ साथ जडेजा की 3 विकेट मिले, वहीं रविचंद्रन अश्विन को भी 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई और इस दूसरे टेस्ट मैच के पहले 2 सेशन के भीतर ही श्रीलंका की क्रिकेट टीम ऑल आउट पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, जिसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं है कि भारतीय टीम आसानी से यह टेस्ट मैच जीतने के बेहद ही करीब पहुंच चुकी है और यहां से भारतीय टीम को कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।